क्या बोल रहा है वो? आ रहा है क्या? कोई मैसेज नहीं आया? एक मिनट कॉल ही कर दो। अपना ये हो गया क्या? अकाउंट एक्टिवेट हो गया क्या तुम लोग का? हाँ यस, मेरा अकाउंट एक्टिवेट हुआ है कल। अच्छा, पता नहीं थे भाई वो। ठीक है, चल, चलो छोड़ो। लेट्स स्टार्ट, छोड़ो। आया तो है, ठीक है। हाँ। हाँ मैंने कल डिपॉजिट किया है थोड़ा। हाँ अच्छा, इसने अपना आईएनआर में 40 आया डाला आया, है, परक भी एक्स में आया। फ्यूचर में 10 डाला है। चलो अरे खाना खा रहा था, सॉरी। ओके चल। ओके 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 ओके। हाँ हाँ हाँ, चलो थैंक्स गाइस। हम चालू करते हैं अभी। अकाउंट एक्टिवेटेड हो गया है। आपने कुछ डिपॉजिट किया क्या उसमें? यस मैंने डाला है। आईएनआर में 10 डाला है एंड सॉरी 40 डाला है एंड फ्यूचर में 10 डाला है। अच्छा, ओके। मतलब 1:5 वाला जो अपना फॉर्मूला है उसके हाँ हिसाब से। टोटल 50 अच्छा, में से हाँ हाँ। 150 इसमें डाला है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। ठीक है, तो अपन करते वो है ना कि कैसे करना है। तो हम ना अभी आज जो है अपना बेसिक अभी क्लियर हो गया कि क्या है, कितना टैक्सेस है, हमें ये प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ करना है, देन व्हाई वी आर डूइंग ओनली क्रिप्टो और गोल्ड फ्यूचर, क्योंकि हमने लिमिटेशंस क्या है बाकी मार्केट में, कितना मार्जिन लगता है, रिस्क क्या होती है, वोलेटिलिटी जो गैप अप गैप डाउन की वजह से प्रॉब्लम क्या होते हैं, तो सब कुछ अपन ने डिस्कस कर लिया है ना कल। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि एक, अपन मेनली 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे: मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड शार्क एक्सचेंज कैसे काम कर रहा है ना, कैसे काम करता है, वो अपन देखते हैं। ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट मतलब तुम लोगों ने ये बहुत टाइम सुना भी होगा कि यार मनी मैनेजमेंट ठीक से होना चाहिए या रिस्क मैनेजमेंट ठीक से होना चाहिए, तभी अपन सक्सेसफुल हो पाएंगे। पर ये एक्चुअल में होता कैसे है? ओके, तो इसका थोड़ा अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी लेट्स स्टार्ट विथ ओनली हम क्या करते हैं, मनी मैनेजमेंट क्या है। ओके, मनी मैनेजमेंट तो मैंने ना, मनी मैनेजमेंट होता क्या है कि बेसिकली यार हम जो बोलते हैं ना यूजुअली कि कल हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि तुम्हें शॉप खोलना है, तो शॉप खोलना है तो हम सारा एलोकेशन एक एंटिटी के लिए नहीं रखते। हम सही से अपना जो कैपिटल है उसको बाइफरकेट करते हैं। जैसे 10 लाख का हमने लिया था कि भाई इसका 10 लाख का बिजनेस, उसको मतलब उसको कैपिटल था, उसको उसने एलोकेशन किया कि 1 लाख इधर दूंगा, 1 लाख उधर दूंगा, 1 लाख एम्प्लॉयज़ की सैलरी के लिए दूंगा, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए वो अपना सिस्टम मतलब बाइफरकेट करता है एंड फिर एलोकेशन के हिसाब से काम करता है, क्योंकि वो सही से बिजनेस करना चाह रहा है उसका सीरियसली, राइट। तो अपने को मनी मैनेजमेंट करना है, तो मनी मैनेजमेंट के लिए हमें भी जो बोलते हैं ना कि यार डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि उससे रिस्क बहुत बढ़ जाता है ना। तो हमें क्या करना है कि सही से मनी मैनेज करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने कल शॉर्टली डिस्कस भी किया था कि हमारे पास 1 लाख कैपिटल है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो हम सारे एक ही ट्रेड में पूरा रिस्क नहीं ले सकते, राइट, क्योंकि वो तो फिर गैमलिंग हो जाएगा। फिर गैमलिंग जो बोलते हैं कि यार ये तो गैमलिंग है, इसमें क्या होने वाला है ना, कभी प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे करेंगे तो कभी नहीं होगा। हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यार स्टार्टिंग में हम ये भी कर सकते हैं, मतलब मैंने तो 5 बोला था, बट है ना स्टार्टिंग में हमें ना 1 2 3 4 ऐसे ना, ऐसे हम 10 बना सकते हैं। ओके, क्योंकि ना इसमें रिटर्न्स काफ़ी अच्छा मिलता है। ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे नंबर 1 हो गया, मतलब 10% यहाँ पे, 10% यहाँ पे, ऐसा अपन 10 बकेट भी बना सकते हैं टू स्टार्ट विथ फॉर कपल ऑफ मंथ्स। ओके, तो जिसमें हम क्या करेंगे कि भाई 1 लाख मेरा कैपिटल है, तो मेरा कैसा होना चाहिए, 10-10 हज़ार के 10 पॉकेट्स आएंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मतलब इन शॉर्ट मनी मैनेजमेंट, कि हम क्या कर रहे हैं कि यार हम 10 हज़ार के ऊपर ही जो भी है उसका रिस्क लेंगे, बाकी हमारा 90,000 रुपीज़ इंटैक्ट रहेगा, जो हमारे इसको कोई टच नहीं कर सकता, ये जो 90 है उसको कोई टच नहीं कर सकता, सिर्फ हमें टच 10 के ऊपर हम रिस्क लेंगे। ओके, तो अभी ये हो गया इन शॉर्ट की मनी मैनेजमेंट, इसका थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, अपन अभी ना शार्क एक्सचेंज पे देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। कल हमने थोड़ा इस पर देखा भी था कि ये करना कैसे है। यार पहले शार्क एक्सचेंज में लॉगिन कर लेता हूँ, इधर ये नीचे। सो ना शार्क एक्सचेंज एक हमें फीचर देता है, उसमें ये बहुत इजीली हो पाता है। कल शायद परग आप थे नहीं, तो शार्क एक्सचेंज में ना इफ़ यू सी दिस, आप ये वॉलेट्स के अंदर जाओगे तो वॉलेट्स के अंदर ना आपको अलग अलग वॉलेट्स दिखते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें एग्जैक्टली हम कैसे फॉलो करने वाले हैं, तो ये मैं बता रहा हूँ अभी। तो जब भी आप डिपॉजिट करोगे, ओके, तो डिपॉजिट ऐसे करना कि लेट से मेरे को 5 हज़ार का रिस्क लेना है, तो आप 25 हज़ार डिपॉजिट करो। ठीक है। तो लेट से मेरे को इस महीने में 10 हज़ार का लेना है, तो 50 हज़ार डिपॉजिट करो, या फिर 10 टाइम्स करना है, वो तो और सेफ हो जाता है। मैंने जब स्टार्टिंग में किया था फर्स्ट महीने में 10 मतलब ये किया था उसका, तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि यार 10 बकेट्स कर सकते हैं, क्योंकि ना इवन इफ़ वी डू, लेट्स से अभी महेश बोल रहा है कि मैंने लाइक 50,000 ओवरऑल कैपिटल मैंने ये कर लिया है, तो 50 के ऊपर मैं क्या करूँगा कि यार मेरा इसमें ना मतलब मैं 10, अभी इसने 10 डाले हैं, इवन इफ़ आई डू 5K ओनली, ओके, 5K भी डालता हूँ ना मैं, तो उससे भी ना हम 5K से 5K जनरेट कर सकते हैं। ओके, इतना पोटेंशियल है। और वो मतलब सही ट्रेड गया तो एक ट्रेड में भी हो जाता है।
इतना पोटेंशियल है। ओके, तो इसलिए विल रिस्क वेरी मिनिमल सो दैट वी कैन प्ले लॉन्ग टर्म, है ना। क्योंकि क्या है ना कि इसमें जो टिकता है ना मार्केट में वो पैसा बना ही लेता है, ये है। तो बट टिकना कैसे है, तो टिकने के लिए वही है कि अपने को ये मंत्र फॉलो करना पड़ेगा कि यार जब भी कर रहे हो तो रिस्क देखो और कैप मनी मैनेजमेंट देखो कि यार सही से एलोकेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो हम फॉलो करेंगे 1:2 मतलब 10%, या फिर किसी का एपेटाइट है तो 20% जो मैंने कल बोला वैसे भी चालू कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसके अंदर भी हम, ये तो भी हो गया मनी मैनेजमेंट। ओके, तो मनी मैनेजमेंट में हम शार्क एक्सचेंज पे कैसे करेंगे कि जब भी डिपॉजिट करेंगे अपन यहाँ पे यूपीआई डिपॉजिट भी कर सकते हो यहाँ से, या फिर इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी डिपॉजिट हो जाएगा तो डिपॉजिट के बाद है ना ये यहाँ पे दिखेगा आईएनआर वॉलेट में पूरा जितना भी डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन है ना इसको हटा दो अभी के लिए, ऑप्शंस में कुछ नहीं करना है हमें। इधर भी ऑप्शंस है, लाइक क्रिप्टो ऑप्शंस भी है। ओके, बट हमें ऑप्शंस को टच नहीं करना है। तो वी विल हैव आईएनआर वॉलेट एंड फ्यूचर वॉलेट। तो हम क्या करेंगे कि लेट्स से ऑप्शन को कुछ इनेबल करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली? एनेबल, हाँ हाँ यस, अच्छा, ये वॉलेट नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ ये वॉलेट तुम्हें नहीं दिख रहा होगा अभी, इसको एनेबल करना पड़ता है। तो अच्छा है नहीं दिख रहा है हाँ, करेक्ट अच्छा है करेक्ट, नहीं दिख करना रहा नहीं है है। स्पेसिफिकली फॉर पराग, ये ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास। ओके लेकिन इधर तो डीके वाला फंडा नहीं है ना, टाइम डीके का। सॉरी और फिर भी यहाँ पे रिस्की है क्या? क्या बोल रहे हो? यहाँ पे तो टाइम डीके का फंडा नहीं है ना ऑप्शंस में। नहीं भाई, ऑप्शंस में मतलब पूरे दुनिया में जहाँ भी ऑप्शंस ट्रेड होता है ना हाँ, हाँ। वहाँ पे टाइम डिके होता है। अच्छा, इधर भी है। हाँ, ओके, क्योंकि ओके। ऑप्शंस का डिज़ाइन ही वैसे किया गया है। तू पढ़ेगा ना हाँ, कि हाउ ऑप्शंस आर डिजाइंड, तो उसका डिज़ाइन में क्या है ना, हर एक का एक्सपायरी और एक्सपायरी के हिसाब से उसका टाइम डिके का कैलकुलेशन, हाँ, राइट। ये हर एक ऑप्शन में होता है। लाइक कोई भी ओके, मार्केट ओके। में जाओ तो ऑप्शंस ओके, में टाइम डिके होता है। तो हम अच्छा है वो डिसेबल है तो डिसेबल ही रखना, उसको एनेबल नहीं करना है। ठीक है, तो आते हैं फिर से मनी मैनेजमेंट पे कि लेट्स से आप 50,000 डिप्लॉयड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप 5,000 रखो, यहाँ पे 45,000 रखो। हाउ टू डू दिस मनी मूवमेंट, जो हमने कल क्विकली देखा था कि फंडिंग वॉलेट मतलब जो तुम्हारा आईएनआर वॉलेट है और इधर राइट में फ्यूचर वॉलेट है। तो अब यहाँ से जैसे मेरे को अभी 5,000 रुपये सिर्फ ट्रांसफर करने हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे 5,000 अमाउंट डालूंगा और फिर ट्रांसफर फंड्स टू फ्यूचर वॉलेट आ गया, देखो है ना। हाँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 10% ऑफ आवर टोटल कैपिटल या मैक्सिमम 20%, ठीक है, उतना रखेंगे। ऑलराइट, तो अभी ये हो गया डायरेक्ट एक्शन आइटम जो हमें फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। हमें हमारा लेट्स से हमने 5,000 का 5,000 बना लिया। ओके, तो यहाँ से ना जिस मोमेंट में हमें वो प्रॉफिट बुक करेंगे ना, दूसरे मोमेंट में पहले जाना है, इसको उल्टा करना है, जिसमें हम फ्यूचर वॉलेट टू फंडिंग वॉलेट करेंगे, 5,000 पे क्लिक करेंगे और उसको फिर से आईएनआर वॉलेट में ले लेंगे। मतलब हम जब भी ट्रेड करेंगे तो ट्रेड सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट के साथ होगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब मैं मेरा फ्यूचर जो नेक्स्ट ट्रेड है वो ज़्यादा अमाउंट के साथ करूँगा। इससे क्या होगा, आपका क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, फिर वो हमें नहीं करना है। सो फॉर द फर्स्ट मंथ हम एक ही क्वांटम के साथ जाएंगे। लेट्स से 10 के डिसाइड किया, हर ट्रेड 10 के का ही जाएगा हमारे सिस्टम में। ओके, और 10 के जाएगा मतलब क्वांटिटी भी उस हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, राइट। तो हमें उसके ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो ये फॉलो करेंगे ना तो वी डोंट नीड एनीथिंग, ओके, फॉर मनी मैनेजमेंट। ये मैंने ऑब्जर्व किया है लास्ट के 3-4 महीने में, बहुत अच्छा मनी मैनेजमेंट होता है व्हेन वी डू दिस। इसमें सिर्फ एक कैच है, ये कैच क्या है पता है क्या, जब भी ट्रेड करते हैं ना, ट्रेड ओपन होता है ना फ्यूचर्स में, ट्रेड ओपन होता है ना, एक मिनट मैं तुम्हें ना अभी एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट देना मुझे, मैं मार्केट देख रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, मैं अभी ना एक मिनट तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ 0.03। ठीक है, मैंने मार्केट पे शॉर्ट किया। ओके, रिफ्रेश करो, आ जाएगा, दिख जाता है वो, कभी डायरेक्ट दिखता है कभी नहीं दिखता है। ओके, अभी मैंने ट्रेड लिया है, पंच किया, दिख रहा है ट्रेड दिख रहा है क्या? स्क्रीन पे नहीं, हेलो, हाँ, किधर देखना है, कौन से स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहा कहीं, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? मतलब कहाँ लिया आपने ये जो कौन 10 से पॉइंट सेक्शन में देखना नीचे- है? नीचे नीचे है ना, ये इन्फो एंट्री प्राइस मार्क प्राइस नीचे है ना, ग्राफ के नीचे जस्ट ग्राफ के नीचे पोजीशन दिख रही है यहाँ पे मैं होवर कर रहा हूँ, यस, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ एक मिनट, मैं इसको थोड़ा ऊपर खींच लेता हूँ, ये दिख रहा है अभी? दिख रहा है हाँ ठीक है, तो अभी मैंने ना जस्ट फॉर सैम्पल पर्पस तुम लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक फ्यूचर ये किया, बिटकॉइन को शॉर्ट किया। ठीक है, अभी उसका एंट्री प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, मार्क प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, अभी जो चल रहा है ये प्राइस है मार्क प्राइस। ओके, जो करंट रनिंग है और मेरा एंट्री थोड़ा कम है इसलिए वो -28 रुपीज़, ये रुपीज़ में दिखता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे उसका USDT में दिखाता है कि कितना डॉलर का लॉस हो रहा है तुम्हें या प्रॉफिट हो रहा है, जो भी है। ठीक है, अभी ना इसमें एक ऑप्शन आता है, जो ऑप्शन है ऑटो टॉपअप, यहाँ पे लिखा है देखो, ये एक इधर एक बटन है ऑटो टॉपअप का। तो ये बटन है ना, यूर BTC USDT पोजीशन विल बी लिक्विडेटेड इफ इट रीचेस लिक्विडेशन प्राइस विदाउट एडिशनल मार्जिन। तो ये अभी ऑफ है, ये मैं ऑन करता हूँ ना, लेट्स से आई ऑन दिस, ये यहाँ पे देखो क्या मैसेज आया है, सो बैलेंस रेड्यूस पोजीशन नियर लिक्विडेशन, ऑटो मार्जिन टॉप अप एनेबल्ड, मार्जिन विल बी टॉप अप। तो ये क्या करते हैं पता है क्या, मैं आपको इसका बताता हूँ। ये क्या करता है, अभी हमारे अकाउंट में लेट्स से 10,000 रुपये, ओके, तो मैंने 50% ट्रेड मारा, मतलब मेरा देखो 5,000 का अमाउंट लग गया इधर। लॉक मार्जिन देखोगे ना, तो इन लॉक मार्जिन यू विल सी कि कितना लॉक हुआ है मेरा इस ट्रेड में, तो 5,000 रुपये लॉक हुआ है मेरा। ओके, अभी 5,000 में से
लेट्स से मेरा 5,000 का लॉस लिक्विडेशन के पास आ जाता है मार्केट। अभी मेरे को लिक्विडेशन कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिखा रहा है देखो कि मेरा एंट्री प्राइस है 77,966 और तुम्हारा लिक्विडेशन क्या होता है कि ये ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा क्योंकि मैंने सेल किया है, तो ये ऊपर जाएगा, मतलब मेरे अगेंस्ट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये 79,174 को टच करेगा तो मेरा पूरा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा ट्रेड ऑटोमेटिकली। ओके, मतलब वो सिस्टम ही क्लोज कर देगा ट्रेड। वो कैसे क्लोज करता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि यार ये बंदे के पास जो फ्यूचर्स में जितना ये है मार्जिन लगा है उसका, है ना, तो उतना ही उसको लेता है। वो क्या करता है, या फिर तुमने जितना प्राइस लगाया है ना उतना ही वो मैक्सिमम अलाउ करता है लॉस लिमिट तक, उसके बाद वो ऑटो कट कर देता है ट्रेड को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो ऑटो टॉपअप है ना, ऑटो टॉपअप हमें ये भूल जाना है कि ऐसा कोई फीचर है हमारे पास। ठीक है, हेलो, अच्छा तो हमेशा ऑफ रखना है इसको ना? नहीं मैं बोल रहा हूँ ये ऑफ रहता है, इसको गलती से भी ऑन नहीं करना है। ओके, ये जब ऑन होता है तो ये क्या करता है हमारे, अब मैं इधर चलता हूँ, मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, अभी मैं वॉलेट में चलता हूँ, फिर से समझाता हूँ। ये जब ऑफ रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना फ्यूचर में है उतना हमारा लॉस चला जाएगा मैक्सिमम। ओके, बट ये ऑन रहता है ना, तब जब वो इतना फ्यूचर वाला पूरा लॉस हो जाता है तो वो INR वॉलेट से इधर ऑटोमेटिकली इधर डालता है वो, ऑटोमेटिकली टॉप अप करता है। जीरो भी कर सकता है मतलब। हाँ, तो ये क्या कर सकता है कि लेट्स से हम अगेंस्ट में जा रहे हैं हमारा ट्रेड, तो उस टाइम पे वो हर बार हमेशा टॉप अप करते रहेगा और हमारा पूरा अकाउंट वाइप आउट कर देगा। ओके, तो ये कभी ऑन मोड में नहीं रखना है, बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अंडरस्टूड, करेक्ट। ऑल राइट, सो विल मूव अहेड कि तो अभी ये लिक्विडेशन प्राइस तो ऊपर होना चाहिए ना? ऊपर ही है ना, फिर मैंने शॉर्ट किया, देखो यहाँ पे दिखता है, मैं जब कुछ भी एंट्री करता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्राइस कितना है तेरा? 77,900 समथिंग। तो मेरा 77,000 एंट्री प्राइस है, हाँ, लिक्विडेशन ऊपर है ना 79 पे मेरा, अच्छा ओके, तो चल है ना, तो इधर दिखता भी है। मैं अभी इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, आई विल शो यू। ये वो मार्क प्राइस और वो मार्क प्राइस क्या रहता है फिर? तो प्योर करंट प्राइस बेसिकली। करंट प्राइस है क्या वो? अच्छा, तो अनी एक बात बताओ ना, अभी जैसे हमने फ्यूचर्स वॉलेट में अभी हमारे 5,000 रुपये हैं, हाँ, ठीक है, तो अभी मैंने स्टॉप, अभी आपने ये लिया अपना सेल का लिया अभी आपने, ठीक है, अभी दिखा रहा है -60 रुपीज़ दिखा रहा है, कितना -60 रुपीज़ है, तो ये -5,000 तक ही जाएगा, उसके बाद ही ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा ऐसा? करेक्ट, वो टॉप अप नहीं मारेगा। वो क्या करेगा पता है क्या, हाँ, तो अभी अपन, मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी ये चेक कैसे कर सकते हैं ना अपन, ये बताता हूँ मैं। लेट्स से मैं यहाँ पे बता रहा है 79,174, अभी मेरे पे TPSL है, देखो मैं इस पर क्लिक किया, आई एम शोइंग यू वंस अगेन कि यहाँ पे मतलब TP मतलब टारगेट, SL मतलब स्टॉप लॉस, हमें क्या रखना है। ओके, तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे टिक कर दिया, अभी मुझे चाहिए स्टॉप लॉस, ठीक है, तो मैं स्टॉप लॉस पे टिक किया। स्टॉप लॉस में मैं बोलूँगा 100% मेरे को पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है। कौन से प्राइस पे करना है, अभी यहाँ पे दिखा रहा है 79,174 लिक्विडेशन प्राइस, राइट, तो हमें कुछ नहीं करना है, 77 लेट्स से 100 रखता हूँ, सॉरी 79 100 रखता हूँ, तो देखो यहाँ पे प्राइस क्या दिखा रहा है, ये 38, मतलब तुम्हारा 3,609 लाइक मतलब 3,600 का लॉस होगा, ऐसे बोल रहा है। अभी ये 79,200 करेंगे ना, तो वो बोलता है कि तुम्हारा प्राइस लिक्विडेशन से छोटा होना चाहिए, क्योंकि लिक्विडेशन के बाहर नहीं डाल सकते ना, क्योंकि वो तो वहाँ तो ऑटोमेटिकली क्लोज होने वाला है इस प्राइस पे, तो इसके नीचे ही डालना है हमें। तो 79,150 भी डालते हैं ना, तो हमारा लॉस देखो कितना हो रहा है, $40, मतलब 3859। तो मतलब हमारा इवन इफ़ वी डोंट पुट स्टॉप लॉस ऑर्डर इन दिस ट्रेड, तो वो मैक्सिमम हमारा लॉस कितना जाएगा, 4,000 के आसपास लॉस जाएगा। फिर वो लिक्विडेशन का कुछ प्राइस भी लेता है, मतलब उनके चार्जेस रहते हैं, क्योंकि वो हम खुद से ट्रेड क्लोज नहीं कर रहे हैं, सिस्टम को अलाउ कर रहे हैं, तो वो ब्रोकर उसके चार्जेस लेता है, लिक्विडेशन चार्जेस वगैरह। फिर जो पैसा अपन ने बाय करने में खर्च किया, सेल करने में खर्च करेंगे, और लिक्विडेशन के चार्जेस, तो इसलिए ओवरऑल उसने क्या किया है कि थोड़ा कम लिया है, मतलब पूरा 5,000 नहीं लिया है, उसके पहले ही लिक्विडेशन अमाउंट वो दे रहा है हमें, है ना, राइट। मतलब अगर एक सिंपल, मतलब एक से पूछता हूँ, मतलब 5,000 हम दे रहे हैं और लिक्विडेशन मेरा यहाँ पे 38 है, तो मतलब 1,200 रुपये अप्रॉक्स पकड़ के जो लिक्विडेशन का है, मतलब उसका ब्रोकर का 1,200 रुपये। हाँ, नहीं मतलब क्या होगा ना, वो पूरा नहीं जाएगा 5,000, उसमें से 500-600 रुपये बचेंगे फिर भी, बट 400-500 रुपये जाएंगे जो हमारे बाइंग सेलिंग के ब्रोकरेज में लगेंगे, और 200-300 रुपये वो लोग के चार्जेस लेंगे वो लिक्विडेशन के लिए, क्योंकि तुमने क्लोज नहीं किया। वो एक्स्ट्रा चार्ज, हाँ, मतलब हाँ। टैक्स प्लस एक प्लेटफॉर्म फीस वगैरह जो भी वो लेते हैं, तो वो सब। यस, तो मतलब एवरेज देखा जाए ना, तो अपन ये भी पकड़ के चल सकते हैं मोटे मोटे तरीके के तौर पे कि यार इसको मतलब हमारा मैक्सिमम जितना ट्रेड लिया है 5,000, तो मैक्स उतना जा रहा है, उतना समझ के चलो, है ना, जब टॉपअप बंद रहेगा तो, ठीक है। एंड बाय के केस में उल्टा रहेगा ना, Sorry? लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर डालना पड़ेगा बाय के केस में। हाँ, अभी जैसे हमने सेल किया तो लिक्विडेशन अमाउंट ऊपर आ गया ना, जो अब मेरा अगेंस्ट वाला डायरेक्शन है उसमें आ गया। अभी जैसे बाय करूँगा तो वो नीचे आएगा ऑटोमेटिकली, है ना। हाँ, सिर्फ क्या करना है कि ऑटो टॉपअप को हमेशा बंद रखना है, दैट इज आवर थंब रूल, ठीक है। ऑटो टॉपअप बंद रहेगा तो वो हमारा मनी मैनेजमेंट जो है तो मैं ऑटोमेटिकली होने वाला है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये काफ़ी बढ़िया फीचर है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, तो मेरे को कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है भाई, इतना ईजी है ना कि यार सिर्फ अपने को देखो 10,000 का लिमिट है, लेट्स से मैंने अभी 5,000 छोड़ा है मार्केट में, है ना, मेरे डायरेक्शन में और आता है तो मैं और 5,000 छोड़ूंगा, मुझे लग रहा है कि यार और ये नीचे जा सकता है या फिर
मार्केट नीचे ये कर रहा है ऐसे लग रहा है हमें, तो वी कैन गो इन दैट डायरेक्शन, है ना। तो जिसमें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो फ्यूचर वॉलेट में है उतना जाएगा। ओके, तो दिस अच्छा एक इज बात मैं बताओ, एक चीज़ और बताओ, मतलब आप पूछता हूँ कि जैसे अभी मैंने इसके लिए सेल के लिए मैंने लगा दिया 5000 का, 5000 मैं रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। कल को ये मतलब अभी जो ट्रेड है ये माइनस में, अगर माइनस प्लस 5000 तक जाएगा, या 5000 का कोई लिमिट नहीं होगी, कितना भी प्लस में जा सकता है। नहीं, अच्छा मतलब मतलब लॉस मैंने सेट कर लिया अपना कि 5000 तक का लॉस मैं बेयर करूंगा, हाँ ठीक है। तो 5000 का प्रॉफिट भी मतलब ऐसा है कि 5000 का प्रॉफिट होगा या उसके नीचे भी प्रॉफिट हो सकता है, नहीं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट। प्रॉफिट दे है ना। अभी देखो मेरे को प्रॉफिट है, लेट्स से प्रॉफिट है, ओके। अभी मुझे प्रॉफिट में लग रहा है कि यार मेरे को 100% क्वांटम, अभी हमने शॉर्ट किया 77,900 पे, मुझे लग रहा है कि इसमें 2000 का मूवमेंट आने वाला है, ठीक है, 2000 पॉइंट का। तो मैंने यहाँ पे डाला 75,966, तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है 6,500। इसको मुझे लग रहा है कि भाई और नीचे जाएगा, मैंने लेट्स से 75 डाल दिया, तो ये $100 लेगा, जिसमें मेरा हमने लगाया 5000 और बन रहे अपने डबल। मतलब अगर मान लो मैंने मतलब एक बाई चांस मैं पूछता हूँ कि अगर मान लो मैं मार्केट 24 घंटे चलता है तो ठीक है? अभी मैंने डालने मतलब मैं डालने भूल गया या मैंने कुछ भी नहीं डाला, तो वो ट्रेड अपने आप स्क्वायर ऑफ होता है, वो पड़ा ही रहता है ट्रेड उसमें। नहीं, जब तक तुम्हारा स्टॉप लॉस या फिर लिक्विडेशन हिट नहीं होता है, प्रॉफिट कितना भी जा सकता है। मतलब ये 5000 का 10,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 1,00,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब तक वो इस प्राइस पे जाएगा नहीं, लिक्विडेशन पे जाएगा नहीं। ओके, लिक्विडेशन पे जाएगा तो तुम्हारा 5000 चला जाएगा, ये पकड़ लो। और इसमें ना कोई एक्सपायरी है, ना कोई टाइम डिके है, कुछ भी नहीं है। ओके, और मैंने यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे लिवरेज लिया हुआ है। सो लिवरेज इज़ दी अनदर टर्मिनोलॉजी, आपके लिए नया हो सकता है कि लिवरेज मतलब क्या है कि हम लोन ले रहे हैं या क्रेडिट ले रहे हैं किसी से, बैंक से। ओके, बेसिकली क्या है कि हमारे पास है कम पैसा, बट एक्चुअल में कितना हम डाल रहे हैं। अभी चेक करो, मैंने यहाँ पे इसका वो किधर दिखता है यार, 0.03 एंट्री प्राइस लिक्विडेशन मार्जिन, नहीं यहाँ पे नहीं दिखता है एक्चुअली, टोटल कितना जा रहा है ना वो नहीं दिख रहा है। नहीं तो ना वो पूरा बताता है कि हमारा एक्चुअल कितना पैसे का हमने ट्रेड लिया है ये। ओके, क्योंकि हम 50x कर रहे हैं ना, तो 50x मतलब जो 5,000 रुपये हम लगा रहे हैं, तो इट इज़ ट्रेडेड दैट दिस ट्रेड ओवरऑल अमाउंट इज़ 5,000 इंटू 50। सो ये हो गया 2,50,000 का ट्रेड अभी जो चल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी देखो हमें प्रॉफिट मिल रहा है 2%, 1.5% अभी दिख रहा है, देखो ये है ना। ये किस पे दिखाता है कि हमने जो लगाया है, सो लेट से मैंने लगाया सिर्फ 5,000 रुपये, 5,000 रुपये पे मेरा कितना, ये 100 रुपये बन रहा है, तो मेरा 2% बन गया, ऐसा वो दिखाता है, ठीक है। तो ये 100% हो गया, मतलब तुम्हारा समझ लो कि 5,000 पे 5,000 रुपये बन गया तुम्हारा, ऐसे। ऑलराइट, अभी इसका ट्रांजेक्शन जो हिस्ट्री है इसमें तो मेरा चार्जेस दिखता है। अभी जैसे यहाँ पे ना चार्जेस दिखेगा, मैं करूँगा ना, यहाँ पे देखो 120 रुपये कमीशन गया मेरा। अभी मैंने जो ट्रेड लिया है देखो डेट भी दिख रहा है यहाँ पे 26/4 2:50 पे जो BTC मैंने लिया है 120 रुपीज़ का चार्जेस कटा हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसमें ना और एक हैक बताऊंगा, जो अभी जैसे मैंने किया था, मैंने डायरेक्ट मार्केट में सेल किया था ऑर्डर, राइट। हमें मार्केट में सेल नहीं करना है। सो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ क्या, अभी फिर से दिखाता हूँ, चलो एक फिर से एक ट्रेड लेते हैं, लेट्स डू दिस। ओके, हम अभी 100% करेंगे क्वांटम, मैक्स कर रहा हूँ क्योंकि 50% ऑलरेडी एलोकेट कर दिया हमने, तो बचा जितना है 0.03 ऑलरेडी किया, 0.03 और कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें लेट्स से 50% किया था पहले, तो 10,050 5000 किया, 5000 रिमेनिंग जो अभी 5000 ही बचा अपने पास। 5,000 ही बचे, तो इसलिए मैक्स कर रहा हूँ मैं, सो दैट मेरा क्वांटम करूंगा तो 2,500 लेगा उसका। हाँ, यस। अभी मैं सिर्फ चेंज क्या करूँगा कि मैं ना लिमिट करूँगा, मार्केट नहीं करूँगा, ठीक है। तो जब ये लिमिट करता हूँ ना मैं, लिमिट में यहाँ पे लिमिट अमाउंट आ जाता है कि कौन से प्राइस को सेल करना है। ओके, तो यहाँ पे ना लास्ट मतलब अभी जो लास्ट चल रहा है प्राइस, वो प्राइस बताता है इधर। ओके, अभी जैसे मैं ना इसको थोड़ा सा ये करता हूँ कि भाई मेरे को ना 340 पे 340 पे मेरे को मैक्स अमाउंट मेरा शॉर्ट मार दे। अच्छा, लास्ट क्या है इसका, ओके चलो इसके आसपास ही डालता हूँ, शॉर्ट किया मैंने, ठीक है। ऑर्डर पड़ गया, अभी देखो ऑर्डर सबमिटेड आया है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यहाँ पे दिखता है देखो ऑर्डर ओपन ऑर्डर्स में, मतलब अभी तक पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है, क्योंकि मैंने डाला है प्राइस 927, अभी तक इसने लिया नहीं है, मार्क प्राइस तो उधर ही चल रहा है, बट ये ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ है शायद। तो एक काम करता हूँ, 27 किया हमने, 25 चल रहा है, 7 पे आएगा तो लगेगा शायद। नहीं 1 मिनट हो गया, वो हो या गया, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है शायद, हुआ नहीं है शायद, ये हो जाएगा, बट लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स, वो ले लेगा ऑर्डर वो, है ना। तो बेसिकली वो प्राइस के ऊपर जब जाएगा तो अपना सेल ट्रिगर हो जाएगा। हाँ, अभी 25 पे है ना, तो 27 पे जाएगा तो मेरा सेल हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये होगा, अभी देखते हैं 7 पे आता है तो सेल हो जाएगा, लेट्स वेट। तो आइडिया जो अपना तो मेरे को बताना क्या है, पता है क्या इसमें बताना क्या है मेरे को कि इन दी शार्क एक्सचेंज, अभी देखो ऑर्डर गया, ये फुलफिल हो गया, है ना। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, हमें पॉइंट ये जो है ना, इसको रिफ्रेश करेंगे तो पूरा आ जाएगा, दिख जाएगा यहाँ पे 0.06 आ जाएगा। अभी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चलते हैं, लुक एट द डिफरेंस इन द कमीशन, दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे 120 गया, यहाँ पे मेरा सिर्फ 45 रुपीज़ गया, क्यों, क्योंकि मैंने लिमिट ऑर्डर डाला, ठीक है। तो द नेक्स्ट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस इज़ हमें कभी भी मार्केट ऑर्डर नहीं डालना है, ठीक है। ये लिख लो,
तुम्हारे इसमें कि मार्केट ऑर्डर कभी नहीं डालना है। वो कभी भी कुछ भी करोगे, कितना भी स्ट्रॉन्ग सेटअप हो, आप लास्ट वैल्यू जो है उसके आसपास का ऑर्डर लिमिट में डालोगे, नॉट दी मार्केट ऑर्डर। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो मतलब 3 टाइम्स कमीशन आ रहा है, 3 टाइम्स, राइट। तो ये हमें फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। वी विल नॉट पे, वी विल नॉट हैव ऑर्डर्स इन मार्केट, राइट। हम उसको लिमिट में ही करेंगे हर बार, ठीक है। अभी देखो मेरे को, जैसे मेरे को इधर स्टॉप लॉस लगाना है कि भाई ये 78,000 पे मेरा ट्रेड कटना चाहिए, ओके। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस भी कैसे लगाना है, ठीक है। मेरे को इधर लगाना है कि भाई मेरा ना ये स्विंग हाई के ऊपर मेरा जाना नहीं चाहिए, है ना, या फिर नीचे जाएगा तो और मेरे को प्रॉफिट आएगा। तो लेट्स से मेरा टारगेट इधर है, नीचे जाएगा तो, और टारगेट इसके नीचे भी आएगा तो मैं ज़्यादा ले सकता हूँ। तो मेरा स्टॉप लॉस इधर है, मैं अभी डालता हूँ, एक्चुअल में डालता हूँ तो समझ में आएगा तुम लोग को, ठीक है। तो मैं स्टॉप लॉस पहले डालता हूँ, एड मैक्स में बोलूँगा उसको कि भाई 78,030, मतलब मेरा $2 200 का लॉस होगा, ठीक है। इधर सेट स्टॉप लॉस करने का, ठीक है। अभी मैं प्रॉफिट भी लॉक करता हूँ। प्रॉफिट में क्या करता हूँ कि भाई मेरा 50% ही लॉक कर। तो प्रॉफिट में बोलूँगा कि यार 77,815, तो पहले 1:1 पे मेरा आधा प्रॉफिट लॉक हो जाएगा, और उसको जो बचा है वो 100% होगा। उसको मैं बोलूँगा एक काम कर भाई, तो मेरा 77,700 पे डाल दे, तो मेरा और $4 एक्स्ट्रा आ जाएगा। मैं इसको भी सेट कर दूँगा, ओके। तो मेरा प्रॉफिट बनेगा, यहाँ पे दिख रहा है देखो 1 और 2। एक मेरा 77,815 पे क्लोज होगा, एक मेरा 77,700 पे क्लोज होगा। 50-50% स्प्लिट है प्रॉफिट का, ओके। तो मेरा प्रॉफिट बनेगा $676, $7 के आसपास, जो मेरा 13% बन के आ रहा है, ऑलराइट। और स्टॉप लॉस बनेगा मेरा $200, ओके, मतलब $2 के आसपास। और वो 100% एक फॉलो करने का है कि जब भी स्टॉप लॉस करोगे तो उसको फिर स्प्लिट नहीं करना है, इट शुड बी एट वंस, पूरा क्लोज होगा। क्योंकि हमने जिस इसके हिसाब से ट्रेड लिया है उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो मतलब हमारा लॉजिक वहाँ पे नहीं बनता है कि ट्रेड में रुकना चाहिए। सो विल क्लोज इट फुल्ली, बट जब चल रहा है प्रॉफिट तो चलते टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, सो दैट वो प्रॉफिट अपना इंक्रीज़ होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे अभी कंफर्म कर दूंगा, तो वो पूरा कंफर्म हो जाता है पूरा। ये देखो यहाँ पे दिखता है हमें कि यार मेरा टेक प्रॉफिट कितना आ जाएगा टोटल, मतलब दोनों प्रॉफिट हिट होते हैं तो, और नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस कितना जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ, तो इट विल कंफर्म माई ऑर्डर्स, ठीक है। अभी जब कंफर्म करते हैं ना तो आपको दिख जाएगा, देखो ये स्विंग के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस का एक लाइन आ गया, देखो यहाँ पे, और मेरा प्रॉफिट के 2 लाइन आए होंगे। एक इधर आया है 815 का, और एक इधर आया नीचे, दिख रहा है ना स्क्रीन पे। यस, ग्रीन लाइन दिख रही हाँ, है। ग्रीन लाइन जो दिख रही है, 2 लाइन दिख रही होंगी। तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि करंट प्रॉफिट कितना रनिंग है, $1.7 के आसपास कभी अभी रनिंग है, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है। अभी देखो, अभी ना मैं क्या करता हूँ पता है कि यूजुअली लाइक अभी देखोगे ना, अभी का जो प्रॉफिट है मेरा 1:1 हो भी गया ऑलमोस्ट। इफ़ यू सी दिस, ये इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस तो नीचे कवर भी कर लिया उसने ऑलरेडी, है ना। तो इस केस में मैं जब इसके नीचे क्रॉस करेगा ना ये, तो मैं क्या करता हूँ धीरे धीरे ना स्टॉप लॉस भी पास में लेके रखता हूँ, सो दैट मेरा जो अभी 1:1 के लिए मैंने ट्रेड लिया था वो फटक से बन जाता है 1:3, 1:4, पता नहीं आगे और कितना नीचे जाएगा उतना बड़ा ट्रेड बनता है। तो मैं क्या करता हूँ 1:1 के पास आ जाता है ना, तो आई जस्ट चेंज दिस स्टॉप लॉस एंड उसको ना थोड़ा मेरे इसके ऊपर थोड़ा सा एकदम नज़दीक लाके छोड़ देता हूँ, ओके। एंट्री प्राइस हाँ हाँ, एंट्री प्राइस के आसपास लाके मैं छोड़ देता हूँ, सो दैट वो रिवर्स जाता है तो मेरा कुछ नहीं जाता है, देयर इज़ नो लॉस, सिर्फ फ्री हो जाएगा अपना रिस्क फ्री हो जाता है पूरा। और प्रॉफिट आता है तो हम रुक के मतलब हम पार्सली बुक करते हैं, सो दैट जब उसके नीचे जाता है तो और ज़्यादा प्रॉफिट बनता है। तो दिस टेक्निक हेल्प्स अस कि यार प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है, और इसमें स्टॉप लॉस को जो हमारा रिस्क है उसको कितना हम कम कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज़ अराउंड दैट ओनली, ओके। तो बट यहाँ पे लेट्स से यानी सेकंड टारगेट भी हो गया अपना, हाँ हाँ एंड उसके बाद भी अगर ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो आपने तो अपने पास क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे, हाँ, तो हम मतलब हम बाहर हो जाते हैं ना, फिर हमारे दोनों एग्जिट हो जाएंगे प्रॉफिट लेके, तो अपना ट्रेड क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। प्रॉफिट हिट हो जाएगा अपने दोनों। तो इंस्टेड ऑफ फिर सेकंड टारगेट है तो उसको भी ट्रेल कर सकते हो ना, तो यू कैन फॉलो द ट्रेंड इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग दैट। हाँ, यस 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 यस, वो डेफिनेटली कर सकते हैं, यस यस यस। हाँ। मतलब इसमें कैसा है ना कि लेट्स से मैंने अभी डाला है यहाँ पे, तो कि यार मेरे को लग रहा है कि ये मेरा काफ़ी हो गया इतना, जैसे मेरा ये है इसको मैं लग रहा है कि यार बहुत ज़बरदस्त गिर रहा है ये, तो मैं इसको नीचे भी खींच सकता हूँ। और उसको खींचने के लिए कुछ नहीं करना है, लेट्स से मेरे को इसको करना है ना अभी, तो मेरे को सिर्फ यहाँ से खींचना है। तो जैसे मेरे को, हाँ, सिर्फ ड्रैग ड्रॉप है यहाँ पे, देखो ये मैं इसको पकड़ना है और ऊपर नीचे करना है। जैसे मैं अभी करूँगा तो वो प्राइस ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है उधर। जैसे मैं अभी इधर जाके खोलूँगा ना, वो बोलता है ओके करो क्या, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस चेंज, उसको ओके करना है, तो वो सेट हो जाएगा। मैनुअली में थोड़ा गलती भी हो सकती है अमाउंट डालते टाइम। हाँ हाँ, यस यस यस, यहाँ से एक बार डाल दोगे ना तो उसके बाद अपन चार्ट पे उसको प्ले अराउंड कर सकते हैं, है ना। ठीक है। ये है, ठीक है, ऑल राइट। तो मैं अभी ये ट्रेड क्लोज कर रहा हूँ मार्केट में पूरा, ठीक है, क्योंकि मैंने दिखाने के लिए किया था ये पूरा।
यहाँ पे क्लोज करने का ऑप्शन आता है कि मार्केट में करना है या फिर कैसे करना है। तो यहाँ पे भी मार्केट में करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा चार्जेस लगता है। इफ़ यू सी दिस, अभी अपन ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाते हैं। ओके, तो देखो मेरे को रियलाइज P&L 30 रुपये 2 बार क्लोज किया ना मैंने, तो 60 रुपये लगे। और कमीशन मेरा जो लगा 60 रुपये प्रॉफिट आया, और जो कमीशन लगा 120 और 40 रुपये, मतलब 160 रुपये कमीशन गया मेरे। ठीक है ना। तो ये कमीशन हमने क्या किया कि आधे घंटे के पहले किया ना क्लोज इसको। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग ऑफर है कुछ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है स्कैल्पिंग ऑफर 0 फी। मतलब इस केस में क्या होता है ना कि एक की 1 साइडेड फी लगता है। तो लेट्स से मैंने आधे घंटे के अंदर ही अपन ने लिया अभी और क्लोज भी किया, तो हमें क्लोजिंग लेग का पैसा नहीं लगा है, हमें लगा है सिर्फ कमीशन जो लगा है, तो जो ओपन किया उस टाइम का लगा है, क्लोजिंग का नहीं लगा है ना। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, तो अनी हाँ। एक चीज बताऊं, जैसे अभी कमीशन लगा 45, ठीक है, प्रॉफिट हुआ 30, ठीक है, तो मतलब इस ट्रेड में तो मतलब -15 माइनस में हूं ना मैं इसमें। हाँ, अभी देखोगे ना, लेट्स से मेरा पहले का बैलेंस क्या था, 120 रुपये 140 रुपये, ये माइनस में है, मतलब तुम्हारा 165 रुपये माइनस में है, और 60 रुपीज़ प्रॉफिट क्लोज किया, मतलब 100 रुपीज़ मेरा माइनस होना चाहिए वॉलेट में, चेक करोगे तो। ठीक है, तो वॉलेट में मेरा ये देखो यहाँ पे 9 मतलब 10,000 था तो 9965 आया है ना, तो 100 रुपीज़ माइनस हो गया इसमें ओवरऑल। तो ये ऐसा चलता है, क्योंकि मैंने क्यों क्लोज किया, क्योंकि ना जो स्ट्रक्चर है, आपने क्लोज किया या ऑटोमेटिक हिट हुआ वो? नहीं, क्लोज किया मैंने बोला नहीं क्या कि मैं क्लोज कर रहा हूँ मैनुअली, क्योंकि मैंने सिर्फ दिखाने के लिए ट्रेड लिया था ना। क्लोज वाला ना कि कैसे क्लोज किया था वो मेरा मिस हुआ। अच्छा, अभी मैं कैसे दिखाऊँ इधर मतलब नेक्स्ट टाइम लेंगे तब दिखाना है। हाँ, अपन करेंगे वो, अपन करेंगे। मतलब कैसे ना, पोजीशन ओपन होता है ना, तो इधर ही देखो क्लोज का ऑप्शन इधर दिख रहा है, क्लोज ऑल। ओके, हां, तो इधर एक बटन आता है उसके नीचे, ये मार्केट में करना है कैसे करना है, इधर मार्केट में इसके नीचे बटन पे क्लिक करते हो तो इट आस्क अस फॉर दी ये, और वो क्लोज कर देगा ट्रेड को, है ना। तो यहाँ से अपन क्लोज कर सकते हैं एट एनी टाइम, लाइक लेट्स से कि यार यूआई पे भी आता है ना, जहाँ पे जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे, तो वहाँ पे भी एक क्रॉस का ऑप्शन आता है। हाँ, उधर भी किया तो भी चलता है। यस, मतलब कहीं से भी कर सकते हो, इट विल गेट क्लोज एट मार्केट लिमिट जैसे भी सेट करेंगे ना वैसे हो जाता है। ठीक है, तो सो बेसिकली वाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि हमारा मनी मैनेजमेंट प्रॉपर से चले, है ना। वो जब ऐसा मनी मैनेजमेंट हो कि हमें मार्केट से कोई बाहर नहीं कर सकता। ठीक है, हम खुद हो जाएंगे तो अपना डिसीजन है, बट मार्केट हमें बाहर नहीं कर सकता, ये मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। ओके, तो इसलिए हमने ये किया है, और इसमें कैसे हो रहा है मैंने अपन को बता दिया हो कि वॉलेट में कैसे मैनेज करना है। ठीक है तो मैंने ना इसका अभी एक बनाया भी था, ये देखो मैंने जस्ट इसका ये बनाया था, अभी HTML बनाया था ChatGPT को बोल के कि यार हम कैसे एग्जैक्टली उसको फॉलो करेंगे। तो मनी मैनेजमेंट, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, नेवर यूज ऑल योर फुल कैपिटल इन वन सिंगल ट्रेड। ओके, जो हम करने वाले हैं। ठीक है, स्मार्ट ट्रेडर्स प्रोटेक्ट देयर कैपिटल फर्स्ट एंड प्रॉफिट कम्स लेटर। सो बेसिकली दी फंडा इज़ कि यार लॉस कितना हो रहा है उसको लॉक करो, प्रॉफिट तुम्हारा कुछ बोलता है 1:2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा, ऐसा कुछ भी आइडियल नहीं है कि कितना ले सकते हैं। मार्केट हमें बताता है कि भाई मैं ज़्यादा दे रहा हूँ तो ज़्यादा लेना है, वो बता रहा है कि यार मैं मूवमेंट करने के लिए रेडी नहीं हूँ तो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन दी मार्केट, राइट। उस टाइम पे क्या बिहेवियर चल रहा है, वैसे हमें भी उसके साथ ये चलना पड़ेगा, मार्केट के साथ। तो ये नहीं है कि भाई तुम 1 लाख रुपये डाल रहे हो और बड़े अमाउंट के साथ, बड़े लॉट के साथ ट्रेड मार रहे हो, ये नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे हमने 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10-10 हज़ार का ईच करेंगे, और इसको शार्क एक्सचेंज में कैसे एग्जैक्टली वर्कआउट होगा, जैसे हमने डिस्कस किया, 1 लाख का कैपिटल है, फ्यूचर में 10,000 डालेंगे, आईएनआर वॉलेट में 90,000 रहेगा, ओनली लिमिटेड मनी शुड बी एक्सपोज्ड, है ना, रिमेनिंग फंड्स सेफ रहेंगे हमारे। सिर्फ इसमें एक टिप क्या है कि ऑटो टॉपअप को हमें ऑफ करके रखना है। परफेक्ट, वी आर ऑल ऑन सेम पेज, राइट गाइस? यस, परफेक्ट। सो इससे क्या होगा, लेवरेज कितना यूज करना है अपने को मैक्स? 10%। हाँ, गुड पॉइंट। लेवरेज है ना, हम टू स्टार्ट विद वी कैन स्टार्ट विद एनी लाइक 20-30 से चालू कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि 30% से भी करिएगा तो वी कैन मैनेज, आई थिंक। तो 30x करते हैं फॉर द फर्स्ट मंथ, है ना। तो 30x से ना, मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस मतलब हिट हो रहा है और हमें थोड़ा मार्जिन मिलेगा स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो हाँ, ये वही बोल रहा है कि नेवर कीप्स ऑटो टॉपअप ऑन, ये ऑन रहेगा तो वो आईएनआर वॉलेट से लेते रहते हैं एंड इट विल वाइप आउट ऑल अकाउंट। ठीक है, तो बेसिकली मनी मैनेजमेंट इज़ दी हार्ड है ट्रेडिंग का, जो हमें सीखना है, और रिस्क मैनेजमेंट ऑन टॉप ऑफ दिस, कि इसको कैसे करना है। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट में मैं तुम्हें डायरेक्ट एक्चुअल में कैसे करते हैं ना वो थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि हमने मनी मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया तो दैट मीन्स लाइक 50-60-70% ऑफ आवर जॉब इज़ डन। मतलब वो रिस्क मैनेज ऑलरेडी कर देता है। ठीक है, इफ़ यू डू दी मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली। अभी रिस्क मैनेजमेंट क्या बोलता है कि यार लेट्स से आई विल नॉट गो मच इन दी थेरी यार कैसे होता है क्या, क्योंकि मार्केट में तुम रिस्क मैनेजमेंट देखोगे तो तुम्हें थाउजेंड्स ऑफ वीडियो मिलेंगे, बट तुम्हें एक्शनेबल कुछ इनपुट नहीं मिल सकता है उसमें ना। ऐसे होंगे कि इधर उधर की बातें होंगी, बट तुम्हें भाई मेरे को करना क्या है ये बताओ ना, मैं जब ट्रेड लूँगा तो कैसे करना है। ओके, तो उसके लिए सिर्फ अपन वही डिस्कस करेंगे कि लेट्स से मैं अभी ना वही खोलता हूँ डायरेक्ट, तो फास्ट हो जाएगा। कि लेट्स से व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट।
हाउ मच मनी आई एम रेडी टू लूज बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड, मीन्स योर रिस्क, राइट, कि भाई मेरे को कितना मैक्सिमम अमाउंट मेरे को लॉस कर सकता हूँ, और मैंने ऑलरेडी दे के रखा है मार्केट को, भाई ये इतना अमाउंट तू मेरे से ले सकता है, उसके ऊपर का मैं नहीं दे सकता, ठीक है। दैट इज़ वॉट आवर थंब रूल इज। तो प्रोफेशनल थिंक अबाउट द रिस्क फर्स्ट एंड बिगिनर थिंक अबाउट द प्रॉफिट फर्स्ट, ओके। ये ना नेचुरल टेंडेंसी है अपना, क्योंकि कोई भी ह्यूमन नेचर कैसा होता है ना कि यार अपन लॉस नहीं देख सकते, तो हम क्या करते हैं यूजुअली, कुछ भी चीज़ हमारे साइड से नहीं जाता है ना, तो हम उसको उसके साथ लड़ने की कोशिश करते हैं। फलाना टीम का मतलब ये होता है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं ना उस टाइम पे अपने ब्रेन से डिसीजन नहीं आते, हम इमोशनली हो जाते हैं, साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, और फिर अलग ही मतलब जोन में घुस जाते हैं, जिसमें पूरा अकाउंट वाइप आउट कर देते हैं, ठीक है। तो जस्ट टू अवॉइड दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, फ्यूचर वॉलेट में 10,000 रुपये है, ओके, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर वॉलेट में जैसे हमने अभी देखा कि भाई 10,000 रुपये रखने हैं, अभी उसमें 10,000 रुपये में एक ट्रेड में देने के लिए रेडी हो क्या? 100% नहीं। तो यहाँ पे अपना काम आता है रिस्क मैनेजमेंट, ओके। एक सेकेंड गाइस, एक मिनट खुला है क्या मेरे? हाँ खुला है। तो ना ये जो है ना कि रिस्क पर ट्रेड, मतलब मेरा भाई 10,000 का है मेरे पास लिमिट, जो मैं मार्केट को देना चाह रहा हूँ, ओके। तो ये मेरे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से सही बैठ रहा है, बट इसके बाद ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मेरा एक ही ट्रेड में 10,000 दूंगा, मैं नहीं करूँगा मैं। तो मैं क्या करूँगा कि भाई ये 10 के ना, तो एक काम कर, मेरे को ना एक 3-4 अपॉर्चुनिटी दे जिसके साथ मैं प्ले अराउंड करूँगा। तो मैं लेट से मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ट्रेड में 3,000 रुपये रिस्क लूँगा, मतलब $30 लूँगा, है ना। तो $30 का मेरा रिस्क बन गया पर ट्रेड, ओके। तो मेरे 10,000 वाइप आउट होने के लिए मेरे को ऐसे कितने ट्रेड मिलेंगे? 3 ट्रेड मिलेंगे, करेक्ट है ना? समझ रहे हैं ना गाइस? हाँ यस यस। हाँ, मतलब वी आर लाइक लुकिंग एट इज कि मनी मैनेजमेंट को हो गया, शार्क एक्सचेंज में फ्यूचर में 10,000 तो डाल दिए, उसके बाद मैं उसके ऊपर भी रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। तो रिस्क मैनेज करने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक ट्रेड में मेरे को 10,000 नहीं देना है मार्केट को, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सी कि यार मेरे को $30 का मैक्सिमम रिस्क चाहिए एक ट्रेड के अंदर, ओके। तो क्योंकि मैं ये 10,000 एक ट्रेड में नहीं कमाना चाहता, तो मेरे को 3 ट्रेड का अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए कि भाई देखो अप्रॉक्सीमेट $30 का लॉस होना चाहिए, इवन इफ द स्टॉप लॉस हिट्स, लॉस स्टेज इन कंट्रोल, अपना कैपिटल बचे रहता है, और सबसे बड़ी गेम, हम गेम से आउट नहीं होते, क्योंकि ना मार्केट का तुम डेटा देखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे पता है कि लोग मार्केट से आउट हो जाते हैं पहले 6 महीने में, जो मार्केट में आता है 6 महीने में ना 80% के लोग निकल जाते हैं, पहले 2 साल में 90-95% लोग निकल जाते हैं, बाद में जो बचते हैं सिर्फ 5% लोग बचते हैं, वो 5 में से भी 1% सक्सेसफुल बनते हैं, 4% निकल जाते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में लॉस कर देते हैं और बाद में निकल जाते हैं। तो गेम में बने रहना, तो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉलो करना पड़ेगा कि यार हम इसको इंटैक्ट कैसे कर सकते हैं ये चीज़ को। सो हमें उल्टा सोचना है कि भाई मैं जब भी मैं कुछ ट्रेडिंग चालू करता हूँ, सो आज से मेरा 1 लाख का कैपिटल है, तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरा 10 लाख का कैपिटल हो जाएगा, है ना। भाई हम ये साइड तो सोच लेते हैं, बट व्हाट अबाउट दिस, ये 1 लाख का तू पूरा वाइप आउट करने के लिए रेडी है क्या? अगर है तो भाई तेरे पास और 5 लाख अकाउंट में है क्या एक्स्ट्रा ट्रेड करने के लिए? अदरवाइज़ ये 1 ही लाख तेरा कैपिटल है, और तू ये 10 लाख के चक्कर में 1 लाख गमा देगा, तो तू मार्केट से आउट हो जाएगा, तो तेरे पास बाद में ना पैसे बचेंगे और ना तू मार्केट में ट्रेड कर पाएगा। सो ये पूरा गेम है जो मार्केट में चलता है, और इसको हमें अच्छे से प्ले करना है। तो इसके लिए ये जो रिस्क है, इसमें 10,000 का भी अपन को प्लानिंग करना है कि भाई मैं 3-3 हज़ार का लॉस एक ट्रेड में दूंगा, ठीक है। ओके, यू आर गेटिंग दिस राइट। तो इसको एक्चुअली हम करेंगे कैसे भाई, अभी मैं बताता हूँ कि करना कैसे है, ओके। तो अभी चार्ट पे चलते हैं फिर से, 1 मिनट इधर आता हूँ मैं इधर समझाने के लिए कि ये टेक्स्ट में चलता हूँ यार, ठीक है। तो अभी अपन 2 तरीके आजमा सकते हैं। एक, शार्क एक्सचेंज के अंदर मैं डायरेक्ट एक्शन आइटम बता रहा हूँ। एक तो लेट्स से मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी मैं मतलब क्वांटम वगैरह सेट नहीं करना चाह रहा हूँ, एंड उसके ऊपर मैं रिस्क मैनेज करना चाह रहा हूँ, मतलब आई डोंट वांट टू डू एनी रिस्क मैनेजमेंट, सिर्फ मनी मैनेजमेंट से मेरा रिस्क मैनेजमेंट हो जाना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ 10K हमारे फ्यूचर का जो वॉलेट है, फ्यूचर वॉलेट, उसमें हम डालेंगे सिर्फ 3K, ठीक है। एक ट्रेड के लिए होगा ये 3K में हम 3K का लिमिट मतलब लॉस लिमिट रखेंगे। विल नॉट डू एनी स्टॉप लॉस, जिसमें हम कोई स्टॉप लॉस भी नहीं रखेंगे। वो स्टॉप लॉस रखेंगे क्यों? क्योंकि लिक्विडेशन का चार्जेस ज़्यादा रहता है। जस्ट टू अवॉइड दैट हम कुछ लिक्विडेशन के पहले स्टॉप लॉस डाल देंगे। ये एक तरीका हो गया जिसमें हम पूरा फ्यूचर का वॉलेट एम्प्टी नहीं करेंगे, जो भी रिस्क एक ट्रेड के लिए देना है उतना डालेंगे सिर्फ फ्यूचर वॉलेट में, ठीक है। और दूसरा एक काम कर सकते हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि क्वांटिटी को कितना क्वांटिटी लेना चाहिए ट्रेड करते समय। लेट से मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये है, बट मेरे को 3,000 का ही रिस्क लेना है, ओके, इस ट्रेड में। तो कल मैंने जैसे बताया शॉर्ट में कि आई टॉक अबाउट कुछ भी अपन, जैसा अभी BTC है या फिर इथेरियम है, तो लेट से मेरे को 3,000 मतलब $30 का रिस्क मैं अफोर्ड कर सकता हूँ एक ट्रेड में, ठीक है। ये डॉलर की बात कर रहा हूँ, रुपीज़ में नहीं डालने का इसको। जब ये कैलकुलेट करेंगे ना, तो डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं। $30 का रिस्क है मेरा पर ट्रेड,
ठीक है। फिर लेट्स से मैं इथेरियम में ट्रेड कर रहा हूँ, अभी मेरा जो स्टॉप लॉस आ रहा है ना, तो लेट्स से 3335 है और मेरा स्टॉप लॉस है 3315 पे, मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा, ठीक है। ये पॉइंट में डालने का कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है तुम्हारा। तो अभी इसका जो भी नंबर आता है ना, दिस इज़ योर क्वांटिटी, जो हमें मैन्युअली पुट करनी पड़ेंगी वाइल यू आर एंटरिंग अ ट्रेड, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया 3/2, मतलब कितना हुआ 1.3, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी शार्क एक्सचेंज में जाएंगे, शार्क एक्सचेंज को बोलेंगे कि भाई मेरे को लेट्स से मैं इथेरियम ओपन करता हूँ, ओके। अभी इस मोमेंट पे चल रहा है, मैं क्या बोलूँगा कि यार मेरा ये मैक्स वगैरह छोड़ दे तू, है ना। क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगा कि भाई मैंने कैलकुलेट कर लिया, मेरा 1.3 है, तो 1.3 आएगा मेरा इधर। तो लेट्स से अभी 25% करोगे ना या मैक्स करोगे, तो इधर दिखता है 0.1, एक मिनट 1 डाला, अच्छा मार्जिन नहीं बोल रहा है क्या, क्यों? एक मिनट, ये कैलकुलेशन ऐसे क्यों कर रहा है। जैसे मैं इसको 50x पे लेके जा रहा हूँ, ओके, मैं लिमिट तक डाल रहा हूँ, कितना यूज लेगा ये 47। एक मिनट, मैं एक थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। बाय मार्जिन दे रहा है 4700 रुपये, हाँ तो ठीक है ना, मतलब ओके। सो 1.3 जो है मेरा वो बन सकता है ना, आई कैन डू दिस। ये मार्केट में क्यों नहीं हो रहा था, लेट्स से मेरे को 1.3 का अभी आ रहा है ना, अभी आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे देखो, ये पता नहीं पहले अभी थोड़ी देर पहले क्यों नहीं आ रहा था, बट 1.3 जब मैं कर रहा हूँ ना, जो मैंने कैलकुलेट किया अभी, है ना, अभी कैलकुलेट किया कि लेट्स से मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 20 पॉइंट का, मतलब मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस दूंगा इस सिस्टम में, अभी 20 पॉइंट का है, मतलब ये यहाँ पे 2333 पे चल रहा है। मैं स्टॉप लॉस ऐड करूँगा, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपन, इधर स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं डालूंगा 2352। देखो ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले ही रहे अपन, है ना। तो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, देखो अपने मार्जिन के अंदर ही बन रहा है, मतलब 3000 के अंदर ही बन रहा है, करेक्ट। हमारा 3000 का लिमिट है ना जो हमें देना है। तो विथ 1.3 इफ़ यू लॉक दिस एंड टेक प्रॉफिट हम करते हैं, जिसमें हम कुछ भी डालेंगे लाइक मोर देन अपना जितना लॉस दे रहा है, तो 1:1 उतना रखो 50% और आगे 50% रखो। सो आइडली वो क्या हो जाएगा कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों को ना ये अभी स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि यार ये क्वांटम वगैरह सेट करना है, कैलकुलेट करना है, और उसके हिसाब से फिर एक्चुअली एंट्री करना पड़ेगा, राइट। तो जस्ट टू अवॉइड दैट हम ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से मेरे को पूरे ट्रेड में ही रिस्क मेरे को इतना देना है, इफ़ यू डोंट हैव कंट्रोल, यार मैं स्टॉप लॉस नहीं ऐड कर सकता, या फिर मैं भूल जाता हूँ स्टॉप लॉस ऐड करना, तो सिर्फ फ्यूचर में उतना ही अमाउंट डालो जितना तुम्हें स्टॉप लॉस रखना है, ओके। सो दैट क्या होगा, मैक्सिमम अपना उतना ही लॉस होगा, ठीक है। मतलब ये दो चीज़ें कर सकते हैं, मैंने दोनों करके देखा है, इट वर्क्स एग्जैक्टली सेम, है ना। दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम काम करती है। क्वांटम में क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है कि लेट्स से क्योंकि ज़्यादा पैसा ऑलरेडी रखा हुआ है फ्यूचर में, तो इसलिए मेरे को क्वांटम सेट करना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, ये 20 का स्टॉप लॉस है, तो हम दो चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक, हमारा पर ट्रेड का लॉस जो है वो फिक्स होना चाहिए अमाउंट में, वो बराबर है, एग्री करते हो सब लोग, बराबर ना, कि भाई मेरा फिक्स होना चाहिए कि भाई मेरे को $20 देना है, $30 देना है, मतलब 2030 एक लॉस है, ये हमेशा फिक्स होना चाहिए। और दूसरी चीज़, हमारा स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है वो मार्केट हमें बताता है, वो रन टाइम पे डिसाइड किया जाता है। रन टाइम पे मतलब बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड, ठीक है। तो ये कभी बोलता है कि यार मेरा 30 पॉइंट का आ सकता है, जहाँ पे लास्ट का स्विंग हाई लो मारा है, उसके हिसाब से मैं एक्जैक्टली आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपन उसको कैलकुलेट करते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए आइडियली। तो 30 पॉइंट का भी आ सकता है, कभी 40 पॉइंट का आ सकता है, कभी 20 पॉइंट का भी आ सकता है ना। तो ये जो डिनोमिनेटर है ना वो चेंज होते रहता है। सो लेट्स से आज मेरे को 20 पॉइंट का मिल रहा है स्टॉप लॉस, कल मार्केट बोल रहा है कि अरे भाई 20 पॉइंट बहुत जल्दी हिट हो जाएगा, सेफ स्टॉप लॉस वुड बी 40 पॉइंट। तो इन दैट केस क्या होगा, अभी ये तो उल्टा हो गया, ये 3/4 हो गया, तो इसका क्वांटम ये 1.3 नहीं आएगा, 3/4 करोगे तो इट इज़ 0.66, करेक्ट। तो उस टाइम पे हमारा क्या हो गया कि हमें ये जो लॉस है उसको इंटैक्ट और सेम रखने के लिए हमें क्वांटम चेंज कर दिया हमने। तो दिस इज़ हाउ इट प्लेज एक्चुअली। और ये चीज़ ये ना बताता नहीं है कोई अपने को, ये मतलब कि भाई कैसे प्ले आउट करना है, क्या करना है, यही सबसे क्रीम चीज़ें है जो सीखनी चाहिए हमें। ये सीख जाते हैं ना तो फिर हमारा ना ऐसा है कि हम लॉन्ग टर्म में टिके रहते हैं मार्केट में। ऐसा नहीं कि भाई पूरा अकाउंट वाइप आउट हो रहा है, अपन फॉलो करेंगे कभी अकाउंट वाइप आउट नहीं होता है। इफ़ यू फॉलो ऑल दीज रूल्स ना, कभी नहीं होता है अकाउंट वाइप। तो हमें इसको फॉलो करना। देखो अभी ये पूरा कैलकुलेशन हम कर रहे हैं यूएसडी में और आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारा दो है यहाँ पे, एक ये इथेरियम आईएनआर भी है और यूएसडी भी है, ऐसे बीटीसी का भी दोनों का ही है।
तो हम डायरेक्ट आईएनआर में क्यों नहीं कर रहे थे अभी ना? कर सकते हो यहाँ पे ना, यहाँ पे तुम्हें ना इथेरियम INR वाला भी ऑप्शन दिखेगा, करेक्ट okay? करेक्ट करेक्ट। उसमें भी कर सकते हो। मैंने जब चालू किया था ना तो ये INR वगैरह कुछ था नहीं, USD था, और उसमें थोड़ा वॉल्यूम आई थिंक ज़्यादा रहता है, क्योंकि INR में ट्रेड ज़्यादा लेते नहीं है ना लोग, तो मतलब जो वॉल्यूम बोल रहा हूँ मैं, वॉल्यूम बोल रहा हूँ मैं, तो वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा रहता है USD में, क्योंकि ग्लोबल कहीं बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं ना INR के पेयर आईएनआर में। में खाली इंडिया वाले लोग करेंगे ऐसा? हाँ नहीं, मतलब वो जो पेयर है ना INR की पेयर जो है उसका मतलब ये है ना कि यार तू INR के पेयर में ट्रेड कर रहा है या USD के पेयर में ट्रेड कर रहा है, ओके? तो अभी मोस्ट प्रॉब्ली लोग जो है ना USD पेयर्स में ही ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। INR की पेयर में पेयर जो है उसमें थोड़ा कम वॉल्यूम दिखेगा, तो वो वहाँ पे दिखेगा भी हमें। लेट्स से अपन अभी चेक करेंगे वॉल्यूम यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये 3.29 बिलियन USDT ऐसा। अभी मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ INR वाला पेयर, ये क्या बता रहा है, उतना ही दिखा रहा है क्या? मुझे लग रहा है कि आपने कन्वर्जन करके नहीं करोड़ में दिखा रहा है ना, तो वो बिलियन में ये कन्वर्ट कर रहा हो ना। ये 29,600 करोड़ दिखा रहा है वॉल्यूम, और इसमें कितना दिखा रहा है 3.2 बिलियन USD। उसको कन्वर्ट करके देखो तो कितना हो बनता है, 3.29 USDT इज़ हाउ मेनी करोड्स? 3.29 करोड़ में करो उसको कन्वर्जन। 329 करोड़। कितना? 329 करोड़। बिलियन USDT किया ना, USDT किया ना तूने, हाँ USDT का। इतना छोटा का कैसे होगा फिर? तो आया 329, 1 बिलियन में 100 करोड़ बोल रहा है वो। 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। हाँ अरे उसको USDT मतलब 91 से मल्टीप्लाई करना, 95 से, तो वो करोड़ में वैल्यू देगा ना। डॉलर नहीं USD। अभी जो आया ना तेरा 329, उसको 95 से मल्टीप्लाई कर, मतलब ये ऐसा आएगा अच्छा अभी इसमें USDT में ही रखा तूने वॉलेट में, और बाद में INR बढ़ गया और कन्वर्ट हो गया, तो उसमें भी तेरा प्रॉफिट होगा ना फिर, है नहीं? 27,000 करोड़। तो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है यार फिर तो, मतलब यहाँ पे भी 29,000 करोड़ ही दिख रहा है ना। हाँ आई थिंक वो कन्वर्जन करके तो दे वो रहे हैं। आई थिंक है ना, वो क्या किया है फिर उन्होंने, मैंने कभी ट्रेड नहीं किया INR में, बट मुझे लग रहा था कि इसमें वॉल्यूम कम रहेगा, क्योंकि ये ट्रेड नहीं करते ना लोग ज़्यादा, तो इसलिए। बट आई थिंक फिर ऐसा है तो फिर वी कैन डू दैट, चेक कर सकते हैं। पर USDT वॉलेट में रखा अगर तो और करेंसी वैल्यूएशन तो चेंज होते रहता है ना, INR चेंज होगा नहीं देखो इस पड़ता है क्या? नहीं इस प्लेटफॉर्म पे ना इतना कुछ है नहीं, ओके? मतलब इवन इफ वी डू मतलब USD में ट्रेड कर रहे हो ना, तुम्हें प्रॉफिट पूरा इधर INR में ही दिखता है जो ट्रेड चालू रहता है, राइट? अच्छा। और क्लोज सिर्फ वो मतलब पेयर जो है इसका ट्रेड का पेयर है उसका, भी जैसे यहाँ पे इथेरियम दिखता है कि 2333 मतलब 2333, बट ये INR में काफ़ी बड़ा वैल्यू दिखता है। INR का देखोगे ना तो ये दिखता है 2,10,000, तो ये ना उसमें कैलकुलेशन में थोड़ा फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसलिए ये छोटा दिखता है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा ईजी लगता है मतलब कैलकुलेशन करने के लिए, तो इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। बट आई थिंक वी कैन थिंक अबाउट दैट कि कैसे वो भी कर सकते हैं, तो वी कैन डू दैट, है ना, उसमें कोई अंदर नहीं है, ओके? अभी मेरे को आदत लग गई है कि भाई मैं USDT पर ही ट्रेड करता हूँ मोस्टली, तो मैं वही कर रहा हूँ फिर। अभी मैंने फेवरेट्स में वही एडेड है पूरा, देखोगे ना, क्योंकि ये दिखने में थोड़ा कैलकुलेशन में इजी लगता है ना कि यार भाई ये 2,000 है, ये 77,000 है USDT। अभी इसका BTC देखोगे INR में तो वो बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा, 1 लाख कुछ तो रहेगा INR वाला, एक नहीं INR किधर गया, 70,27,000, ये देखो ये उसका वैल्यू है BTC का, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मतलब दिखने में थोड़ा मतलब मेरे को नहीं लगता है, तो ये थोड़ा छोटा छोटा अच्छा दिखता है USDT में कि भाई समझता है जल्दी, ओके? सो वी कैन डू दैट, और उससे अपने को क्वांटम सेट करना है। तो अपन ने अभी देखा कि भाई रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट हमको एक्चुअल में कैसे करना है, ठीक है? समझ गया ना कैसे करना है अपने को, एक्शन पता चल गया ना कि भाई एक ट्रेड में जितना लॉस लेना है उतना ही फ्यूचर मार्केट में रखो, एल्स तुम्हें क्वांटिटी सेट करना पड़ेगा जिसमें वो वैरी करता है तुम्हारा स्टॉप लॉस का कितना अमाउंट का अमाउंट नहीं मतलब कितना पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो हमें क्या करना है हर बार कि भाई मेरा ये तो फिक्स है, मेरा $30 पर ट्रेड, यहाँ पे वेरी हो सकता है, कभी ये बोलेगा कि $20 का स्टॉप लॉस है, कभी बोलेगा कि यार नहीं मेरा तो $30 का है, अभी 30 पॉइंट्स का, सॉरी नॉट डॉलर, पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है इथेरियम का। BTC होगा तो सिमिलर वे में, तो उसके हिसाब से क्वांटम जो आएगा उस क्वांटम को हमें ट्रेड करना है, ठीक है? अंडरस्टूड? तो ये अपन लाइव भी देखेंगे थोड़ा मतलब बाद में कि कैसे करना है एक्जैक्टली उसको, जब ट्रेड करेंगे कुछ, है ना, तो वो भी अपन देख लेंगे। ऑल राइट, अभी तक क्लियर है पूरा? सो ये बहुत क्रीम था जो हमें ध्यान देना है, मनी कैसे मैनेज करना है ओवरऑल, और रिस्क कैसे मैनेज करना है, क्योंकि हमें भी बिजनेस करना है भाई, है ना, हमें गैम्बलिंग नहीं करना है इसमें, ठीक है? तो अभी ये चलते हैं शार्क एक्सचेंज का एक बार थोड़ा देखना है ओवरव्यू, अभी थोड़ा थोड़ा तो देख लिया हमने, और कुछ इसमें चेक करना। नहीं, पर मुझे एक चीज बता दो, जो ये अभी है ना, ये ऊपर आइसोलेटेड मार्जिन मोड करके ना लेवरेज जो है 50x करके लिखा है ऊपर, हाँ ये वाला। अभी सपोज मैंने 4,000 का ट्रेड लेने वाला हूँ, तो ये 50x का क्या मतलब इसका कब पिक्चर में आता है सर बोलना? ओके मैं बता इसके बारे दूँ, में मतलब मुझे आइडिया नहीं है, तो थोड़ा समझा दो उसका ना, 1 लाख 2 लाख में क्या है। हाँ 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 ओके।
ठीक है, तो ना ये कैसा होता है ना, अभी जैसे मार्केट में चलता हूँ मैं, मार्केट में 2.2 50x ये कैसे चलता है ना, मैं बताता हूँ एक मिनट। ये 50x इधर है, तो किधर गया मेरा, हाँ, तो ये क्या करता है ना बेसिकली, सो हमारे पास है लेट्स से 100 रुपये, ओके, फ्यूचर वॉलेट में, और हमने लीवरेज सेट किया है लेट्स से अभी 30 करेंगे अपन, ठीक है, टू स्टार्ट विथ, तो 30x ये हम सेट करेंगे, ठीक है। तो और हम बोलते हैं कि भाई मैक्स क्वांटिटी लेना है हमें, ठीक है, जब अपन क्वांटिटी बोलते हैं इधर इसको इधर पे, तो इधर मैक्स बोलते हैं कि भाई मेरा पूरा 100 रुपीज़ का ट्रेड पड़ना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है कि भाई पूरा 100 रुपीज़ का ट्रेड मार देता है, उसका जो क्वांटम है वो निकाल के लेके आता है, जो यहाँ पे दिखता है 2.2 2.1 जो भी है ना। तो वो अभी एक्चुअल में ये क्या करता है पता है क्या, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि एक्चुअल USDT कितना इन्वेस्ट हो रहा है। सो यहाँ पे दिख रहा है क्या 5136। सो बेसिकली मेरे अकाउंट में कितना है, मैं मैक्स कर रहा हूँ, मतलब 10,000 रुपये है, ठीक है, चलो 10,000 का एग्जांपल लेते हैं, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये है, ठीक है, और वो मेरा जो ट्रेड है जो पंच हो रहा है अभी, वो क्या कर रहा है इंटू 50 कर रहा है, और उसको डॉलर में दिख भी रहा है वहाँ पे। तो वो जो क्वांटम सेट हो रहा है ना यहाँ पे 2.2 डॉलर, मतलब 2.2 क्वांटम लेने के लिए यहाँ पे उसका एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है कि 51 मतलब ये 52,000 रुपीज़ नहीं, कितना हुआ है 5136, 5 लाख रुपए ये डाल रहा है मेरे को मार्केट में, ओके, कितना डाल रहा है 5 लाख रुपए डाल रहा है मार्केट में, देखो, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू देखो, USDT का वैल्यू देखो ना 5136 USDT। अभी 5136 का कैलकुलेटर लेने दो मेरे को, यहाँ पे 100 रुपीज़ पकड़ के चलो, मैं क्या करता हूँ ना, कुछ भी कैलकुलेशन करता हूँ ना 100 रुपीज़ पकड़ने का, जैसे 5136 है, ओके, मतलब 100 रुपीज़ पकड़ के चलो USDT, तो वो अपने कैलकुलेशन में बहुत ईजी हो जाता है। तो देखो 5 लाख रुपये इसने मार्केट में लगा दिया अपन ने, हमारे पास है कितना 10,000 रुपीज़, तो इसने क्या किया इंटू 50x लगाया मार्केट में, राइट। ये 50x कौन दे रहा है हमें, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, इट इज़ वर्चुअल पूरा, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और 50x के हिसाब से क्वांटम आता है। अभी मैं बता रहा हूँ कि 100x मतलब 50x में मेरे को ये लेने दे रहा है 2.2 क्वांटम, ओके। अभी मैं इसको ना एक काम करता हूँ, इसको मैं 10x करता हूँ, ठीक है, मैंने कंफर्म कर दिया। अभी इसको मैं मैक्स करूँगा ना, ये कितना दे रहा है देखो 0.4, ओके। तो उसने क्या किया 10x मतलब मेरे पास 10,000 रुपये है, तो यहाँ पे $1,000 का डाल रहा है वो, मतलब 1 लाख रुपये का डाल रहा है, ओके, मतलब ऑटोमेटिकली रिस्क कम हो जाता है। अभी यहाँ पे मैं 1x करता हूँ, सो लेट्स से भी हमें तो पूरा बड़ा गेम करना है भाई, मतलब मेरे को ये होल्ड करके रखना है बहुत टाइम तक, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये डबल होने वाला है, तो मैं कम से कम मार्जिन लूँगा 1x का वगैरह, और फिर यहाँ पे मैं ये करूँगा। अभी देखोगे ना 0.4 दिखा रहा था, अभी 0.04 दिखा रहा है, ओके। तो ऐसे ये प्ले आउट होता है। अभी क्या होगा, अभी जितना तुम्हारे अकाउंट में पैसा है ना 1x में, उतना ही पैसा मार्केट में लगेगा। अभी देखो यहाँ पे 103 USDT, मतलब ये बोल रहा है तुम्हारा कि $10,000 ही लगेगा उसमें, 10,000 रुपीज़, क्योंकि $100 इंटू 100 करो 10,000, है ना। तो बेसिकली ये ऐसे प्ले आउट होता है, जिसमें जितना % तुम लिवरेज ले रहे हो, जितना x, उतना x से तुम्हारा ट्रेड पंच होने वाला है। सो कीप दैट इन माइंड। इसलिए मैंने जो बोला है ना कि यार टू स्टार्ट विथ हम थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि ये 150 तक भी कर सकते हैं अपन। तो इसमें हम जितना कम रखेंगे, सपोज 30 या 1 या 2 5 जितना भी रखा, जितना कम रखेंगे उतना सेफ, उतना कम प्रॉफिट होगा, उतना कम प्रॉफिट होगा। यस यस यस, प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा, स्टॉप लॉस भी कम होंगे, मतलब वो है पूरा कि थोड़ा मतलब सेफ है, जितना कम होगा उतना सेफ होता है, ओके। तो ये लिवरेज है, पता चला ना अभी कैसे वर्कआउट हो रहा है। ऑलराइट, अभी ओवरऑल एज सच प्लेटफॉर्म देखोगे ना, आई जस्ट गो थ्रू कि यार तुम लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या है कैसा है भाई। FI रजिस्टर्ड है, लोवेस्ट क्रिप्टो फी बोल रहा है, फिर ये जो 30 डेज़ का चैलेंज है ये जो बोलता है, तो जिसमें इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल ट्रेडर वी रिफंड योर ट्रेडिंग चार्जेस अप टू 30,000 पर मंथ, मतलब 30,000 तक जितने चार्जेस आ रहे हैं ना उतना पूरा अपने को वो रिफंड कर देता है। और वो क्या करता है, हाँ, मतलब जो कमीशन जो लिखा है ना, तो वो पूरा अपने को रिफंड करता है इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द मंथ, ओके। तो ये एक्चुअल में कैसे है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी, जैसे मेरा दिखाता हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने, हाँ, मेरे प्रोफाइल में गया मैं, यहाँ पे मंथली रिबेट यहाँ पे दिखता है, देखो मंथली रिबेट में क्लिक किया, ये मेरा मार्च महीने का PNL है ना। मार्च महीने का PNL में तुम दिखता है वो कि सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो, मैंने जो अभी वॉल पे चिपका है ना यही सर्टिफिकेट है, ओके। अभी देखो यहाँ पे वो हर मंथ का दिखता है। जनवरी में मेरे को 33,000 का प्रॉफिट किया मैंने, क्योंकि मेरा अमाउंट कम था, कम क्वांटम के साथ ट्रेड करता था मैं। फरवरी में मैं 30,000 रुपये, मतलब एक गलती कितनी महंगी पड़ती है देखो, मैं 28 का महीना था ना फरवरी, तो मैं मतलब 25-26 तारीख तक प्रॉफिट में था मैं, और लास्ट के 2 दिन में लॉस में चला गया और उसके कारण मेरे को ये जो 5,000 फीस है ना, ये फ़ी रिफंड नहीं है मेरा, नॉट एलिजिबल दिख रहा है देखो फेब में। मार्च में मेरा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हुआ 55,000 का, जिसमें मेरे को 6 मतलब ये मेरा फीस पेड किया था मैंने पूरे मंथ में, जो कमीशन जाता है, तो उसने मेरे को रिबेट तुरंत दे दिया। वो कहाँ पे देता है, अपना जो INR वॉलेट है ना उसमें वो क्रेडिट कर देता है,
तो लास्ट के 1-2 दिन में मतलब 1-2-3 तारीख तक आ जाता है वो क्रेडिट, डायरेक्ट करता है, कुछ भी प्रोसेस नहीं है, कहीं अप्लाई नहीं करना है कि भाई मेरे को इसके लिए अप्लाई करना है क्योंकि आई एम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, कुछ नहीं है, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, वो ऑटोमेटिकली वो दे देते हैं, है ना। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अभी जैसे मेरे को दिख रहा है वो कि भाई तुमने अभी तक मेरे को ऑलमोस्ट 14-14,500 रुपये लिया 3 महीने में प्रॉफिट, सॉरी जो कमीशन गया है ना ट्रेडिंग चार्जेस, तो वो मैंने रिफंड लिया है। तो एक्चुअली क्या है ना, ये पैसा हेल्प करता है यार अपने को, मतलब इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल, एक मोटिवेशन रहता है कि यार इसके साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को ये फ़ायदा हो रहा है ना, राइट। 15,000 रुपये कम अमाउंट थोड़ी ना है, 15,000 रुपये का एक्चुअल ट्रेडिंग में मैं धीरे धीरे उसको ऐड कर सकता हूँ ना, टू इंक्रीज़ माई क्वांटम। तो अर्ली डेज में तो काफ़ी बेनिफिशियल है, जो बेनिफिट करता है। ओके, इसमें तुम देखोगे रीड अबाउट द फुल प्रोग्राम, तो आपको दिख जाएगा कि एक्जैक्टली इनके क्या रूल्स है, कुछ करना है क्या है ना, वो बोलते देखो, ये पूरा लिखा है, तो यू विल गेट दैट, है ना। ये रेफरल में अभी देखो मेरे को दिख रहा होगा, तुम लोग दिख रहे कि नहीं, चेक कर लेते यार, मेरे को पता चलेगा। महेश एंड धैर्य दोनों दिख रहे हैं, बाकी के कहाँ गए? हो ना मैं मैंने उसी दिन बोला था एक बार चेक कर लो भैया हमारे नाम आए कि नहीं। अच्छा इसमें अरे मैंने वो केवाईसी नहीं किया रहता, नहीं बट केवाईसी नहीं तो फिर भी आ जाना चाहिए ना, क्योंकि मैं एसएमएस कर दिया था। मैंने लिंक का क्लिक करके किया था, वो मेरा ओपन तो है। नहीं, केवाईसी नहीं किया है क्या? केवाईसी नहीं किया मैंने अभी तक, इसलिए तो आईडी ये होगा, तुम्हारा अकाउंट नंबर ये है क्या? 4 ये है क्या? 580412। डीप फिश चिल कुछ नाम दिया इसने, वही होगा 25 तारीख के है ना सारे, ये 25 के ही दिख रहे हैं ना, क्योंकि कह रहा मुझे एक हाँ बार उसी दिन क्रिएट किया होगा। नीलेश ने नहीं किया है, ये तुम नहीं किया होगा ये माइंड, हाँ बट इसका अच्छा, तो ये आई थिंक तुम्हारा ये जब केवाईसी करोगे तो हो जाएगा। हाँ अरे केवाईसी बचा के वो ये मैं कर लूंगा इसे आजकल तो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा मैं अच्छा, वैसे भी ट्रेडिंग 1 तारीख से 1 मई से करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। हाँ हाँ, नहीं वो तो कभी भी करो, मतलब उससे पहले मैं थोड़ा सा वो पोर्टल भी एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि नया पोर्टल है ना, थोड़ा सा उसको यूज तो भी होना चाहिए एक्चुअली। करेक्ट। नहीं क्या करो, मतलब ये अकाउंट एक्टिवेट होता है ना, जस्ट प्ले हाँ। अराउंड विद लाइक 3-4 डेज है ना तुम्हारे पास, तो एक्टिवेशन के बाद ये पूरा प्ले अराउंड करो, पैसा डिपॉजिट मतलब तुरंत करने की जरूरत भी नहीं है ना। जब 1 तारीख से ट्रेड करना है तो 1 तारीख में डाल देंगे, और क्या। यस यस हाँ वैसा है, बट वो एक्टिवेटेड रहेगा ना, तो यू कैन प्ले अराउंड, हाँ, अदरवाइज yes, तुम्हें करता नहीं हूँ, मिलेगा। करता हूँ, यस, बाकी तो कुछ ऐसे सच मतलब जैसे बाकी पोर्टल है ना वैसे ही है, ये ऑप्शन मेरे को खूब अच्छा लगा, जो फिर मैंने सोचा कि यार ये मूव करना काफ़ी अच्छा है, और मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा हुआ कि यार मेरे को रिफंड भी आ गया 2 महीने का 3 महीने में, और बाकी तो सही से चल रहा एंड है। ऑफ मंथ क्या दिखता है क्या कि ग्रीन है क्या अकाउंट? हाँ, फिर एंड ऑफ मंथ ही देखना है भाई हमें वो इम्पोर्टेंट है। नहीं मतलब ये लोग जो है शार्क टैंक वाला एंड ऑफ मंथ। हाँ, अभी जैसे मैं अभी आज तक प्रॉफिट में हूँ, तो मेरा ये 26 तारीख चालू है, तो 30th ऑफ अप्रैल को मेरे को वो रिफंड भी देंगे जितना मैंने चार्जेस दिया है पूरा, बट उस टाइम का लॉक इन पीरियड रहता है उनका 12 PM तक ऐसा कुछ, तो उसके पहले तुम नेट प्रॉफिट में होना चाहिए, है ना, ऐसा। तो वो उनका कैलकुलेशन है, तो उसके हिसाब से वो लेते हैं, पर वो सबको आ जाता है, वो वाला प्रॉफिटेबल ना, तो उनको आ जाता है सबको। मैंने तो कहीं जगह वो स्टोरीज भी देखी इंस्टा पे, जिन लोगों ने अकाउंट यूज़ किया है ना, जिनका 3 महीने मतलब 3 महीने के हो गया। अभी मेरे पास पहला सर्टिफिकेट है, दूसरा सर्टिफिकेट है, पहला स्पार्क वाला था, दूसरा कौन सा है यार, ये राइजर वाला है, जिसको तीसरा सर्टिफिकेट आया ना, जो मेरे को अभी इस मंथ में होपफुली आएगा इफ़ आई क्लोज इन प्रॉफिट, तो वो ना घर पे एक गुडीज़ भी आ रहा है, जिसमें तुम्हारा स्टार्क एक्सचेंज का कप आ रहा है, फिर कुछ आई थिंक हाँ यार कुछ स्वीट्स भी भेज रहे हैं वो, और मतलब कुछ तो है, एक पैकेट आता है हमें, जो मैंने स्टोरीज में देखा कुछ लोगों का जिनका हुआ है ना 3 महीने का कंटिन्यूस नहीं है उसमें, कि एटलीस्ट आपका 3 महीने प्रॉफिट में कर रहे हो ना क्लोज, तो भेज रहे हो। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे को भी कुछ आएगा नेक्स्ट महीना, अपन देखेंगे क्या हो रहा है ना। आई थिंक आज के लिए बस इतने, काफ़ी 1.5 घंटे हो गया अभी, है ना, तो देखते फिर आगे। यस दिख गया पेपर दिख गया, मतलब आई थिंक अपना इसका प्लेटफॉर्म ओवरव्यू वगैरह और सब तो हो गया अपना ना। हाँ यस, अभी आगे हम एक्चुअल मतलब अभी ये ट्रेड करोगे ना तो कुछ चीजें पता चलेगी। ये कि वो भी चेक करना है ना, कोई एंट्री कैसे लेनी है, क्या पैरामीटर चेक करना है, चार्ट में क्या चेक करना है। हाँ नहीं वो तो आगे देखेंगे ना, फिर मैं बताऊंगा ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। अभी बता दूंगा तो तू डायरेक्ट 100 लॉट की एंट्री मार देगा, हाँ? फिर मेरे को बोलेगा कि साले मेरे अकाउंट वाइप आउट हो गए इसलिए तो कॉन्सेंट फॉर्म आ गया ना, इसलिए तो पहले, क्योंकि सी पता है क्या, मैंने कल भी वही बोला, पर तुम थे या नहीं पता नहीं, पराग भाई, मैंने वही बोला कि एंट्री लेना ना सेकंड्स का काम है। मैंने दिखा भी दिया आज कि एंट्री कैसे लेते हैं, उसमें कुछ नहीं लगता भाई, क्वांटम डालो और एंट्री मारो, और क्या। बट तो कौन से चार्ट पे खेलेंगे अपन, मतलब करेंगे मतलब कौन से टाइम फ्रेम पे खेलेंगे बोलो? टाइम फ्रेम मैं तो थोड़ा बड़ा ही रखता हूँ यार, मतलब सी मैं तो वीकली से चालू करता हूँ, वीकली डेली 4 आवर 1 आवर ऐसा देखता हूँ, और 15 मिनट्स 30 मिनट्स का एंट्री के लिए यूज़ करेंगे अपन, बिकॉज स्टॉप लॉस थोड़ा उससे कम होता है ना, वो आइडेंटिफाई करना, तो इसलिए 30 मिनट्स तक जाएंगे, बट उससे नीचे 5 मिनट वैसा ट्रेड नहीं करा। अभी जैसे मैंने 5 मिनट के था मैं ग्रुप पे चार्ट पे, राइट, और ट्रेड किया अपन ने, है ना, तो वैसे ट्रेड में अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ये मार्केट जो है ना, मैक्स कितने टाइम ट्रेड रखा है तुमने इसमें? कोई भी एक ट्रेड में क्या, मैं सी मैक्स मेरा ना, मतलब मैक्स बोलूँ तो 30 आवर्स तक गया है, कोई एक दूसरा ट्रेड, 30 आवर्स तक, मतलब एक दिन पकड़ के चलो, उससे ज़्यादा मोस्टली नहीं जाता है, कभी कभार फिर 2 दिन तक कोई अच्छा मोमेंटम दे रहा है तो मैं रुक जाता हूँ,
अदरवाइज़ नहीं, अभी तक तो नहीं ऐसा ट्राई किया। थोड़ा स्विंग भी कर सकते हैं इसमें, वो काफ़ी अच्छा जैसे, पर अभी जो मार्केट चल रहा है ना, इसमें कैसा है ना, वो 5000 पॉइंट ऊपर भी जाता है, 5000 पॉइंट नीचे भी आता है। तो स्विंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यार एक बार वो डायरेक्शन पकड़ेगा ना मार्केट, तो फिर हम उसको थोड़ा लेट्स से कि भाई 3-4 वीक तक, 1 महीने तक होल्ड कर सकते हैं कम क्वांटम लेके, एंड वी विल हैव अ वेरी ह्यूज प्रॉफिट। तो वो अपन कर सकते हैं, बट वो अपन धीरे धीरे करेंगे कि जब मोमेंटम आएगा। अभी जैसे क्रिप्टोज में ना काफ़ी ये चल रहा है इसका चार्ट में ऊपर। थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, थोड़ा समझने के लिए थोड़े दिन कि कैसे चल रहा है ये। हाँ क्या हाँ हाँ, क्या लेवल यस कैसे हैं। यस यस यस। आपको क्या करो, अकाउंट एक्टिवेट करो, यहाँ पे तुम्हारा इधर ऐड कर लो बिटकॉइन, मतलब फेवरेट्स में ऐड कर लो, उस पर टिक करोगे तो फेवरेट में ऐड हो जाता है। तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो इन दी फेवरेट। यहाँ पे चार्ट एनालिसिस वगैरह थोड़ा चालू करो कि आपका जो भी है उसके हिसाब से, एंड देन अपना ट्रेडिंग व्यू पे भी ये करते, मतलब मैं ट्रेडिंग व्यू मोस्टली यूज़ करता है टू सी द चार्ट। और जब मेरे को लगता है कि यार अभी पोर्टल खोलने का टाइम आ गया है, तो उस टाइम पे ही मैं पोर्टल खोलता हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ वहाँ पे देखते देखते ना ट्रेड भी ले लेते हैं बंदा। मतलब समझ रहे हो क्या, कभी कभी क्या होता है ना कि देखते देखते चलो यार इधर थोड़ा सा ना लग रहा है मेरे को 200 पॉइंट का नीचे जाएगा, तो मैं एक करके देखता हूँ। तो जब तुम्हारे पास वो हथियार मौजूद है, पैसा भी मौजूद है, तो फटक से एंट्री मारता है बंदा, फिर देखते नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए मैं मोस्टली क्या करता हूँ, आई अवॉइड, जब चार्ट एनालिसिस करना है तो मैं शार्क एक्सचेंज पर अवॉइड करता हूँ, मैं यहीं पर देखता हूँ पूरा। और जो मेरे को पूरा लगता है कि यार नहीं अभी दिस इज़ द पॉइंट, तो फिर मैं उधर जाके एक्चुअल एंट्री प्लान करता हूँ, है ना। तो ये ऐसा फॉलो कर रहा हूँ अभी तो। बट मोस्टली टू आंसर योर क्वेश्चन, एकदम 5 मिनट 15 मिनट का अपन नहीं देखेंगे, है ना। थोड़ा सा बड़ा व्यू देखेंगे कि जिसमें क्लैरिटी होगा, क्योंकि ना जितना छोटा चार्ट देखते हो ना उतना उसमें नॉइज़ रहता है ज़्यादा, और जितना बड़ा चार्ट रहता है ना उतना क्लैरिटी आता है उसमें। जैसे अभी तुम इसका वीकली देखोगे तो इट विल बी मोर क्लियर कि कहाँ पे है मार्केट, राइट। ये वीकली देखोगे, हाँ वीकली देखोगे तो कहाँ पे चल रहा है अभी, ये क्लियरिटी आता है। इसका मंथली देखोगे तो और क्लियरिटी आता है कि हम कहाँ पे बैठे हुए हैं अभी, राइट। मैं तो कभी कभी देखो, मेरा तुम यहाँ पे देखो ना, ये भी फेवरेट्स में ऐड है। मैं क्या करता हूँ पता है, मैं ये भी देखता हूँ कि इस साल में इतना कैप्चर किया उसने, अभी ये तो पूरा रेड बना हुआ है, तो ये साल में क्या एक्सपेक्टेशन है। सो दिस इज़ 12 मंथ्स चार्ट, एक कैंडल इक्वल्स टू 12 मंथ्स, है ना। तो ऐसा भी मतलब जितना बड़ा देखोगे ना उतना व्यू थोड़ा सा एक हमें क्या बोलते हैं ना, एक जैसे कि यार मार्केट क्या बोल रहा है, कहाँ पे जा सकता है ये, लुकिंग एट द कैंडल्स, वो थोड़ा हिंट मिलता है। और उसके बाद फिर छोटे टाइम फ्रेम पे प्लान करने का, जैसे डेली वीकली, फिर इसको देख के। अभी जैसे 4 घंटे में अभी तो ये ऊपर ही है ना। तो अभी जैसे यहाँ पे शॉर्ट करने का मन नहीं, जब तक इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं होता है तो ये ऊपर ही जाएगा। एंड लुकिंग एट, अरे यार लाइट गया मेरा, स्क्रीन गया होगा ना मेरा, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। कौन सा Yes. हाँ दिखा। चार्ट ही दिख रहा है? हाँ चार्ट दिख रहा क्या बात कर रहे हो यार, सही है, मेरे को ही नहीं दिख रहा है, मेरा लाइट गया। है। अच्छा चलो अभी नेक्स्ट सेशन कब करना है फिर? ठीक है, फिर देखते हैं अभी मे बी इन द वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड, या फिर हाँ, बीच में next कभी टाइम weekend। मिलता है तो देखते हैं, है ना। हाँ चलेगा। चलेगा, ऑल राइट, Okay, फिर चलो। मिलते हैं। ओके ओके हाँ चलो। और कुछ डाउट्स नहीं है ना अभी? एक काम करो, जस्ट हाइलाइट्स है ना तुम्हारे कि भाई हमें जो भी मनी मैनेजमेंट जो भी फॉलो करने वाले हैं हम, तो जस्ट हाइलाइट्स लिख के रखो तुम्हारे नोट पैड में, सो दैट आप भूल नहीं जाएंगे एक वीक में अंदर। नहीं तो ना यार क्या डिस्कस हुआ था याद ही नहीं है ना। Yes. तो इट हैपन्स, तो इसलिए क्योंकि ये हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अदरवाइज देयर वोंट बी एनी लाइक कि कुछ हेल्प नहीं होगा अपने को, कितना भी सेटअप अच्छा यूज़ करेंगे ना, बट वी डोंट, इफ़ यू डोंट फॉलो दिस तो इसमें कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो थोड़ा एक बार नोट पैड पे लिख लेना, जब ये लिख जाएंगे तो लिख लेंगे तो फिर वो थोड़ा कॉन्क्रीट हो जाता है ना। ठीक है Okay. चलो, ओके चलो, बाय बाय, सी यू, हैप्पी वीकेंड। अभी तो एंजॉय करो, चलो यार, बाय। ओके।